पर्सनलाइज हेल्थ सिस्टम है, तो इसका कोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले मॉडल कैसे बना है। अभी जो आपका डेटा सेट है वो डेटा सेट है ये एज, जेंडर, बी, ब्लड प्रेशर, हाइट, शुगर, स्मोकिंग, वेट, हाइट, अल्कोहल इंटेक, एक्टिविटी, डाइट और टारगेट। टारगेट 1 मतलब आपको डिसीज़ है, 0 मतलब नहीं है। तो अभी इस डेटा को लेके प्रेडिक्शन किया है वेरियस एल्गोरिदम से। आपके पास ये नोटबुक आई होगी, तो पहले डेटा रीड किया हुआ है यहाँ पे। ये सब लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए, पांडास, नमपाई और जो भी हमें लगने वाला है आगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपको डेटा सेट रीड किया pd.read.csv। तो ये पांडास का pd एज ए इनिशियलाइजेशन है, इंपोर्ट पांडास एज pd। ये इसका सिंटैक्स है रीड csv डिलीमीटर /t, मतलब टैब से स्पेसिंग है डेटा में। तो डेटा सेट में पूरा डेटा आ गया। फिर डेटा का टाइप जो कि डेटा फ्रेम है पांडास का, वो डिस्प्ले हो रहा है। फिर शेप, इसका मीनिंग है कि आपके पास 11 कॉलम्स है और 303 रोज़ है, तो ये रोज़ और कॉलम्स इस तरीके से। फिर डेटा सेट हेड मतलब आप 5 कॉलम्स डिस्प्ले करते हैं, जो ये काउंट होता है यहाँ पे वो डिस्प्ले होगा। 15 करोगे तो 15 रोज़ डिस्प्ले हो गए। डेटा सेट डॉट सैम्पल सेम काम कर रहा है हेड जैसा। डेटा सेट डिस्क्राइब, ये क्या कर रहा है, एज में कितने काउंट है, जेंडर में कितने काउंट है ये चेक करेगा। मीन में कितने काउंट, उसका मीन निकालेगा। एज में जितना मीन होगा, समझ लीजिए 2 + 3 + 4 / 3, तो इसका मीन जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे निकाला गया। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है डेटा का, ये इतना चीज़ मैटर नहीं करता है आपको, जस्ट ये डिस्प्ले के लिए रखा गया है। फिर 25% ऑफ डेटा जो रैंडमली उठाएगा, 50% ऑफ डेटा, 75% ऑफ डेटा, और इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सा है, क्या है, तो मैक्स वैल्यू कौन सा है, ये सब पैरामीटर दिखाते हैं। तो इन जनरल शॉर्ट में डेटा सेट को ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। ये चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ये जस्ट डेटा सेट इन्फो कि क्या क्या टाइप के डेटा सेट अवेलेबल है वो आपको दिखा रहा है। फिर यहाँ पे फिर से हमने वही किया है, डिस्क्राइब, टारगेट को डिस्क्राइब किया है। एक पर्टिकुलर कॉलम को आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो। अभी ये कोरिलेशन मैट्रिक्स बोला जाता है इसे। कोरिलेशन का मीनिंग होता है कि ये एक कॉलम दूसरे कॉलम से कितना रिलेवेंट है और कितना रिलेशन उसमें एस्टेब्लिश है। जितना ज़्यादा ब्लैक होगा उतना वो कम कोरिलेट होगा, जितना ज़्यादा वाइट होगा उतना वो ज़्यादा रिलेट होगा, कोरिलेट होगा। तो यहाँ पे एज देखिए, एज जो है एज के हिसाब से ज़्यादा कोरिलेटेड है, इसलिए इसका वैल्यू 1 है। जितना वैल्यू पॉजिटिव होगा उतना वो टेंस टू होगा। अभी देखिए ये 0.3, 0.28, 0.28 दिख रहा है आपको, तो ये ज़्यादा कोरिलेटेड वैल्यूज है। 0.35 तो अल्कोहल इंटेक जो है वो टारगेट से 0.35 के साथ ज़्यादा कोरिलेटेड है, और एज जो है टारगेट के साथ ज़्यादा कोरिलेटेड नहीं है। जेंडर ज़्यादा नहीं है, हाइट नहीं है, शुगर नहीं है। आप ये इनपुट ले सकते हो लेकिन वो ज़्यादा कोरिलेटेड नहीं है। तो ज़्यादा कोरिलेटेड पैरामीटर्स जो है ये स्मोकिंग, वेट और अल्कोहल इंटेक और ब्लड प्रेशर है, जो कि सही है हार्ट डिसीज़ के लिए। तो बाद में क्या हो रहा है, हमने जो यहाँ पे काउंट प्लॉट रखा है, काउंट प्लॉट का काम है कि डेटा अगर आपका इम्बैलेंस होगा तो वो समझ में आता है। मतलब कि 0 मतलब कि हार्ट डिसीज़ है, 1 मतलब कि हार्ट डिसीज़ नहीं है, 0 मतलब 1 मतलब हार्ट डिसीज़ है। तो यहाँ पे ये काउंट में समझ में आ रहा है कि 165 का काउंट है, 0 के काउंट 138 है। तो डेटा अपना इम्बैलेंस नहीं है, सही है। उसके साथ ही आप आगे जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट डेटा डिस्प्ले का काम किया है। एज, जेंडर ये आपको पूछा नहीं जाएगा। अभी सीधा एल्गोरिदम के ऊपर मैं जा रहा हूँ। एल्गोरिदम में क्या कर रहे हैं कि नेव बेस क्लासिफिकेशन लगा रहे हैं, फिर हर एक को क्लासीफाई करके वो चेक करेगा। पहले तो डेटा सेट का टारगेट में गया, प्रेडिक्टर्स में प्रेडिक्शन के 11 कॉलम है टोटल, उसमें से 10 कॉलम जाएंगे सिर्फ डेटा सेट में, टारगेट ड्रॉप होके बाकी सब प्रेडिक्टर्स में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट फंक्शन है, ये कॉल होता है। फिर यहाँ पे टेस्ट साइज 0.2 है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है। ये फंक्शन को कॉल होती है 0.20 को कॉल गया, टेस्ट साइज 0.20 है। इसका मीनिंग है 80% जो डेटा आपका ट्रेनिंग में जाएगा, 20% जो डेटा आपका टेस्टिंग में जाएगा। तो यहाँ पे एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। वाई ट्रेन में 80% डेटा, एक्स ट्रेन में 80% डेटा, वाई ट्रेन में टारगेट का 80%, एक्स ट्रेन में
जो प्रेडिक्टर्स है, जो बाकी के 10 कॉलम है, उसका डेटा गया है। वैसे ही एक्स टेस्ट में 20% में से प्रेडिक्टर्स का डेटा और यहाँ पे 20% में से टारगेट का डेटा। तो आप देख सकते हो कि 242, 10 इसके शेप है। तो ये सिंटैक्स है उसका। अभी मॉडल फिटिंग चालू हो रहा है। पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करके देख रहे हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई करने के बाद प्रेडिक्शन जो आ रहा है, वो प्रेडिक्शन यहाँ पे आपको दिखा रहा है 0 और 1। इसे बोला जाता है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। तो ये ड्रॉ करके ये बता रहा है इसका एक्यूरेसी 90.16 है। फिर न्यूबेस से कर रहे हैं, न्यूबेस से भी सेम हम लोग जो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ड्रॉ करेंगे, इसका 80.33 है। तो ये कम एक्यूरेट है। जैसे आप फिट करते हो डेटा, गॉसियन एनबी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ये एनबी डॉट डेटा फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन कर रहे हैं, फिर प्रेडिक्शन कर रहे हैं एनबी डॉट प्रेडिक्ट, इससे आउटपुट आ रहा है और इससे एक्यूरेसी आ रहा है 80.33। फिर एसवीएम यूज़ कर रहे हैं, एसवीएम का एक्यूरेसी भी हमें 86.89 आ रहा है। के नियरेस्ट यूज़ कर रहे हैं, उसका एक्यूरेसी आया 75.41। फिर एक्यूरेसी जो है इसका चेक करें डिसीजन ट्री का, तो उसका भी एक्यूरेसी कुछ 75.41 आया। रैंडम फॉरेस्ट का किया तो रैंडम फॉरेस्ट का एक्यूरेसी कुछ 88.52 आ रहा है। तो अभी यहाँ पे आपको लीनियर रिग्रेशन का आउटपुट में वैल्यू ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन ये अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो डेटा सेट जो है वो अच्छे से वर्क करने का चांसेस कम है, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट सही से आउटपुट देता है आपको। यहाँ पे भी आगे देखते हैं, इसका भी एक्यूरेसी XGBoost का 78 आया। फिर ये जो है ANN है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसका एक्यूरेसी भी 88.52 आया। तो हम जो है रैंडम फॉरेस्ट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें उसका एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप ग्राफ पे देख सकते हो, ये डेटा सेट को मैंने थोड़ा चेंज किया था, तो एक्चुअल में रैंडम फॉरेस्ट का थोड़ा वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए अब इस हिसाब से। तो रैंडम फॉरेस्ट बेस्ट एक्यूरेसी देता है, उसलिए इसे सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही ये डेटा हम लोग लेते हैं रैंडम फॉरेस्ट में, देखिए आपको रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करने के बाद हमने एक मॉडल जनरेट किया है। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट जैसे ही अप्लाई होता है, यहाँ पे अप्लाई हुआ, यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे है एक्चुअल में, तो यहाँ पे ROC कर्व आ रहा है जो भी आपको दिखा रहा है। फिर हम जो है यहाँ पे पिकल डॉट डंप कर रहे हैं rf.sav मॉडल में, आपका रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल सेव हो रहा है। यहाँ पे फाइल नेम दे रहे हैं, पिकल डॉट डंप कर रहे हैं। अभी यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा rf.sav। तो ये जो मॉडल जनरेट होता है आपके कोड में जाता है। जैसे ही मॉडल जनरेट हुआ, ये मॉडल जनरेट होने के बाद आपके कोड में गया, ये rf.sav, ये यहाँ पे पेस्ट किया जाता है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो भी इनपुट आएगा, अभी यहाँ पे मॉडल हमारा सेट हो चुका है। यहाँ पे लोडेड मॉडल में लोडेड मॉडल सेट किया गया है। अभी लोकलहोस्ट 5000 पे रन करते ही यहाँ पे आपका स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करते टाइम ही क्या हो रहा है कि यहाँ पे लॉगिन के बाद अभी यहाँ पे देखिए लोकलहोस्ट 5000 में ये फ्लास्क बेस एप्लीकेशन है। ये स्टार्ट कैसे हो रहा है, यहाँ पे स्लैश में जाते ही, स्लैश में इंडेक्स में क्या लिखा है, रेंडर टेम्पलेट index.html। अगर आप जैसे कोड में जाते हो यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर, तो index.html को कॉल जाएगा। index.html में ये कोड लिखा गया है कि लॉगिन क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन क्या चाहिए, इस तरीके से वो बताया गया पूरा चीज़। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो यहाँ पे आपको टेस्ट रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट स्टेटस दिखेगा। तो आपका जैसे ही टेस्ट रिक्वेस्ट को कॉल जाता है, ऊपर ध्यान दीजिए, ये देखिए URL, तो टेस्ट रिक्वेस्ट स्लैश है। Ctrl+C करोगे, यहाँ पे आओगे, Ctrl+F Ctrl+V, तो यहाँ पे टेस्ट रिक्वेस्ट जो आ रहा है, यहाँ पे आपको कॉल दिखेगा। टेस्ट रिक्वेस्ट का कॉल कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे। तो जैसे ही टेस्ट रिक्वेस्ट आएगा तो ये जो यहाँ पे ID में सेशन ID यहाँ पे दिख रहा है, सेशन ID, UID, फिर जेंडर ले रहे, फॉर्म में से वैल्यू ले रहे, तो आपको ये फॉर्म कहाँ पे दिखेंगे,